खुश आमदीद। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मिस्टर ओकान से मिलना है। आपने अपॉइंटमेंट लिया था? नहीं, मुझे अर्जेंट ही मिलना है उनसे। उनके पास क्लाइंट है, आप अंदर नहीं जा सकते, आप इंतजार कीजिए। आप उनसे कहें मिस रेहान के शोर मिस्टर मेहमत आए हैं। मुझे यकीन है वो मिलेंगे। ओके। माजरत के साथ सर, वो मिस्टर मेहमत आए हैं। तुम पहले से बहुत बेहतर लग रही हो, पता है? तुम्हारे चेहरे की रंगत भी सही लग रही है। देखो, तुम इस तरह मत सोचो, वरना बच्चे को इस तरह से नुकसान होगा। ठीक नहीं हो यास्मीन। यास्मीन, जांसल को कॉल करो प्लीज, उसे कहो यहाँ आ जाए, वरना बेबी को कुछ हो जाएगा। जांसल को फोन करूं? मतलब कैसे करूं? हो सकता है वो किसी डिलीवरी वगैरह में बिजी हो। वो कॉल ना उठाए तो एम्बुलेंस बुलवा लो प्लीज। ठीक है, मैं अभी जांसल को कॉल कर लेती हूँ। अल्लाह अल्लाह, सेल फोन कहाँ चला गया मेरा? देखो, इस बार फिर खाली नहीं निकला। ओह, कितनी छोटी सी मछली पकड़ी है तुमने। अब मुझे देखना। डॉक्टर, मुझसे किया हुआ वादा भूले तो नहीं ना? आज कोई काम नहीं होगा, कोई केस नहीं लोगे। आज का दिन मेरे लिए है। हाँ बोलो यास्मीन। हेलो, तुम जरा जल्दी से आ सकते हो? तोपराग को शायद ब्लीडिंग शुरू हो गई है। मतलब तोपराग प्रेग्नेंट है ना? मैं समझ रहा हूँ, उसका डॉक्टर कौन है? मुझे नहीं मालूम। तुम आज ड्यूटी पर हो क्या? नहीं, मैं आज काम नहीं कर रहा। मगर बहुत इमरजेंसी है जांसल, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ओके, तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं चिनार के घर पे हूँ, तुम एक मर्तबा आए भी थे। ठीक है, मिलते हैं। जाना, कुछ काम आ गया है, जरूरी जाना पड़ेगा मुझे। हाँ समझ गई मैं। यास्मीन के कहने पे तो बहता पानी भी रुक जाता है। देखो, अगर अर्जेंट काम ना होता तो मैं ना जाता। ओके, मेरा सलाम कहना यास्मीन को। चिनार, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी बात हुई तोपराग से? जी अम्मी, हुई है बात। पूछना मुनासिब तो नहीं, पर मुझे बताओ क्या हुआ। मत पूछ अम्मी जान, मुझे नहीं समझ आ रही। अभी तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हारी बात हो गई है उससे। वो अम्मी जान, मुझे नहीं पता, मत चिल्लाएं ठीक है? इस वक्त मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे ये टेंशन नहीं चाहिए अभी। हाय मेरे अल्लाह, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या उसने मानने से इनकार कर दिया? नहीं, इनकार नहीं किया, पर वाज़ेह तौर पे भी कुछ नहीं बताया। और अगर आप ये जानना चाहती कि उसने मुझसे झूठ बोला तो हाँ, बोला उसने मेरे से झूठ, लेकिन कितने झूठ बोले हैं ये नहीं पता। बेटा तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझ पे तुम ऐसे चलो, सब कुछ मैंने किया है। अम्मी प्लीज, अभी मुझे बहुत गुस्सा है, बाद में बात करते हैं। मेरा बदनसीब बेटा, उसकी खुशियों के दिन अब भी नहीं आए। उसे जो मिला ऐसा ही मिला। परसों तक आपके पेपर्स रेडी हो जाएंगे मिस्टर याऊद। ठीक है सर, गुड डे। गुड डे।
जी, क्या काम है आपको? तुम्हारा मेरी बीवी से क्या वास्ता है? क्या हो गया, पागल हो गया तुम? मेरी बीवी से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? मेरा तुम्हारी बीवी से क्या ताल्लुक है? रेहान ने अपने डिवोर्स केस के लिए मुझे हायर किया है। सीधा जाके राइट हैंड पे टर्न करेंगे आप, बस वहीं पे रहते हैं। तो यानी सीधा जाके बस? जी बिल्कुल, सीधा जाके आगे से टर्न करेंगे ना आप, वहीं पे रहता है वो। ठीक है, शुक्रिया आपका। जल्दी आ भी जाओ दौलतमंद बेटी। कौन? चिनार, तोपरा का हस्बैंड। फिलहाल हो, फिलहाल। मिस्टर चिनार, खैर तो है आप यहाँ? तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। खैरियत है? ये क्या तरीका है मिस्टर चिनार? तुमसे हिसाब किताब लेने आया हूँ। वाह, वो क्या है? ये मेरा कचरा खाना है। जरा ध्यान से, तुम्हारा मसला क्या है? आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? शाबाश, मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? हमारी तो आपस में अच्छी बनती है। तोपरा के साथ क्या ताल्लुक है तुम्हारा? जवाब दो मेरी बात का। जो जवाब देना होगा दे दूंगा, मगर वो जवाब सुन के तुम्हें बिल्कुल खुशी नहीं होगी, ये मैं जानता हूँ। फिर मत कहना। बकवास कर रहे हो, क्या खुशी नहीं होगी? अगर तुम इस तरह चीखोगे तो हम बात कैसे करेंगे? जरा ठहरो तो सही, बताता हूँ। तोपरा के साथ उर्गुप में क्या काम था? तुम बताओ। उसने बोला एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई। मुलाकात हुई हमारी? हाँ, देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो सच बताती है तो तुम इससे झिड़कते हो, इसलिए डर गए शायद तुम्हें कुछ बताया नहीं। क्या नहीं बताया है? जानते हो उसकी बहन जिंदा है, मैंने बताया उसे। उसने कहा कि मैं अकेली क्या करूंगी गांव जाकर। मैंने साथ जाने की हामी भर ली उसके। मेरे साथ ये फजूल बकवास मत करो। उर्गुप क्यों जाएगी तोपराक तुम्हारे साथ? शौहर ने उसे तन्हा छोड़ दिया शायद, इस वजह से। तुम्हारा जाती मामला है ये, तुम्हारा क्या काम है उसके साथ? तुम हमेशा भूल जाते हो कि तुमसे पहले वो मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे की माँ थी। वो रिश्ता आज भी हमारे दिल में कायम है। हम जुदा होकर भी जुदा नहीं हो सकते। तोपराक, तोपराक, तोपराक। लड़कियों दौड़ो, मरवत, तोपराक बेहोश हो गई। तोपराक उठो ना,
तोपराक! हाय हाय, क्या हुआ तोपराक मैडम को? नहीं पता, कुछ लेकर आओ जिससे इसे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तोपराक! क्या हुआ? बेहोश हो गई अचानक। तोपराक स्वीटहार्ट, मैडम, देखो प्लीज उठ उठिए। जाओ, हम सब बहुत डर गए। ये ले। जोर आजमाई की जरूरत नहीं है चिनार अलगाज, पहले एक बार अपनी ताकत आजमा चुके हो तुम। ए, अपना गलीज मुंह बंद करो और ये बताओ कि मेरी बीवी के पीछे क्यों गए? हाँ? कमीने, जवाब दे मेरा। वल्लाह मेरे पास छुपाने वाली कोई बात नहीं। परवाज के जरिए हम अपने वतन गए, वहाँ जाकर अपनी बहन को देखा और पागल हो गई। जो सबके लिए मुर्दा थी वो जिंदा निकली। जब वो रोने लगी तो मैंने उसे साथ लिया और उस घर चला गया जहाँ हमने मियाँ बीवी की हैसियत से जो खूबसूरत जिंदगी गुजारी थी, जहाँ हमारी मोहब्बत परवान चढ़ी थी। कभी उस आशियाने में हमने पुराने दिनों को याद किया। मेरा खून पी जाऊंगा मैं। बर्दाश्त करो, अब तुम मर्द हो, शुरू से ही उसके मालिक बनते, अब मार धाड़ से क्या फायदा। बंद करो अपनी बकवास। मैं चुप हो जाऊं, माजी के वाकयात को बदल सकते हो? छोड़ो मेरा गिरबान। बकवास बंद करो, कोई सबूत नहीं तुम्हारे पास। वाकई तुम्हें सबूत चाहिए? हाँ, ये लो तोपराक की कीमती चीज। हाँ, किसके पास है इस वक्त? आखिर वजह क्या थी जो ये मेरे हाथ लग गया? पूछो जरा। मेरी बात को हर्फ ब हर्फ याद करना होगा। चिनार को तब बताओगे जब तुम्हारे पास कोई और चारा न बचे, समझे? तुम मुझे बेकार की चीज समझ रही हो? अब तक इतना सारा काम किया, कोई धोखा खाया? नहीं, मैं नहीं समझती, लेकिन ये हमारे खेल का सबसे अहम हिस्सा है, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, समझे तुम? देखो, मैंने इस काम में कामयाबी हासिल करने के लिए सब कुछ किया है। अब बाकी का काम तुम्हारा है। ये नेकलेस तोपराक का है? ऑफ कोर्स। ये नेकलेस तुम देख रहे हो ना सिद्धू? चिनार ने तोपराक को तोहफे में दिया था। जब तुम चिनार को सब कुछ बताओगे तो एकदम उसे ये दे दोगे, काफी होगा। सिर्फ तुमसे ही डरता है वो पार्टनर, यानी शैतान तुमसे इजाजत लिए बगैर एक कदम भी नहीं उठाता। चलो देखते हैं तुम्हें भी, क्या करते हो तुम। फिक्र मत करो। मारो, मारने से कुछ नहीं बदलेगा। तेरा मैं ये लीजिए। लाओ दो। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो गया? अल्लाह, हाय अल्लाह, तो इनकी हिफाजत कर, ये तो उम्मीद से भी हैं। बुरी बातें मत सोचो मरवत आपा। तोपराक, तोपराक, चलो उठ भी जाओ। जानसल, तुम कहाँ रह गए? जल्दी आओ। तोपराक, तोपराक, हटो, मुझे देखने दो कौन आया। जानसल, कहाँ रह गए थे तुम? मैं तो फोन सुनता ही पहुंच गया हूँ। सब छोड़ो, ये बताओ तोपराक कहाँ है? प्लीज इधर आओ। मुझे माफ करना, मैं उसके बेहोश होने की वजह से बहुत परेशान हो गई। तुम हटो यहाँ से। जानसर, तोपराक, जानसर, मदद करो, मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये बताओ वॉमिट तो नहीं हो रही? नहीं है, लेकिन बहुत दर्द है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, अल्ट्रासाउंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मिस्टर चिनार को इन्फॉर्म कर देते हैं। तुम लोग मदाखलत मत करो, मैं खुद इत्तला कर दूंगी, तुम लोग बीच में मत पड़ो। या अल्लाह, इन पर अपना रहम फरमा या रब। तोपराक कभी तुम्हारी वफादार नहीं हो सकती, मैं मरूं या जीऊं। वो मुझे कभी नहीं भूल सकती, उसने माफ कर दिया मुझे।
हाँ सुनो चिनार अलगाज, मारकर ठंड पड़ गई तुम्हें। कौन सा मैदान मार लिया? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। सारी सूरत हाल जानने के बाद भी ये कह रहे हैं आप? आपको मिस रेहान से बात करनी चाहिए इस बारे में। यार बुरा मत मानना, मैं कुछ थोड़ा हद से गुजर गया, वरना मैं ऐसा नहीं चाहता था। कोई बात नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में कभी कभार ऐसे नाखुशगवार वाकयात हो जाते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक किया। ऐसी बात अचानक सुनकर शौक तो लगता ही है। और वो भी ऐसी। असल बात यह होगी, मैंने सोचा भी ना था। मेरे दिमाग में दूसरी दूसरी बातें आने लगी। कोई बात नहीं, नर्स ने जल्द से जल्द अल्ट्रासाउंड रूम में पहुंचाना बहुत जरूरी है। ओके। जॉनसन, तुमने तो बिल्कुल फिक्र में ही डाल दिया। क्या तुम्हारे ख्याल से एबॉर्शन का खतरा है? हो भी सकता है, मगर पहले इंस्पेक्शन जरूरी है। निकलना, लानत हो इस ट्रैफिक पे। निकलना यार। ये ले लो। थैंक यू सो मच। दावा दायर कर दिया? अभी तक तो नहीं। मिस रेहान ने एप्लीकेशन पर दस्तखत तो कर दिए हैं। अनकरीब मैं भी काम शुरू कर दूंगा। ये कैसे मुमकिन है? इसका रिजल्ट क्या निकले मुझे नहीं मालूम, मगर मेरी आपसे एक इल्तिजा है। बोले, क्या बात है? मैं अपनी वाइफ के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूं। मैं तलाक देना नहीं चाहता। मैं समझ सकता हूं। असल में मिस रेहान ने ठोस फैसला किया है। अच्छा, आपके दिमाग में इस बात का कोई हल है? आप क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं सोचा, मगर मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे। हेलो।
मैंने मेडिसिन लिख दी हैं, हर 2 घंटे बाद लेना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, तुम छुट्टी वाले दिन भी आ गए। मगर तुम जानते हो मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ और तुम ही से बात कर सकती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, शर्मिंदा मत करो। तोपरक, तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है, मगर एक बात जहन में बिठा लो कि ऐसी कंडीशन दोबारा नहीं होनी चाहिए। समझ रही हो ना? ठीक है, थैंक यू। ये लो अपना जैकेट। शुक्रिया यास्मीन, मैं पहन लूंगी। मैं तुम्हारा बैग पकड़ लेती हूँ। चलो रेहान, फोन उठाओ। माय डियर। शुक्र तुमने फोन तो उठाया। कब से फोन कर रहा हूँ, मैं तो पागल ही हो गया था। आई एम सो सॉरी, मैं थकी हुई थी बहुत ज्यादा। थोड़ी देर और सो लूंगी प्लीज। नहीं, मुझे तुमसे फौरी बात करनी है। अभी उठो, मुझसे मिलो जल्दी। ओके, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, मगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। जरा देर और सो लूं। रेहान, अभी कुछ देर पहले तुम्हारा शौहर मेरे ऑफिस में आया था, समझी? क्या कह रहे हो तुम मुकान? उसे पता चल गया क्या हमारे बारे में? उसे अंदाजा हो गया है। खैर, ये बातें मैं फोन पे नहीं कर सकता, तुम फौरन मुझसे मिलो। ठीक है, तो मैं अभी आती हूँ फिर। ये क्या हो गया? तोपरक! किधर हो तोपरक? मिसेस चिनार, शुक्र है आप आ गए। अब मैं लाली को सुला के जा सकती हूँ। ठीक है, जाओ तुम। यास्मीन, तोपरक तुम्हारे साथ है। चिनार है, चिनार। उसे बोलो बस हम घर आ रहे हैं। जवाब दो, तोपरक तुम्हारे साथ है या नहीं? हाँ, वो चिनार, उसका दिल थोड़ा घबरा रहा था तो हम बाहर घूमने के लिए निकले थे। बस अभी पहुंच रहे हैं। वो घर आ गया। शुक्रिया यास्मीन। तुम बैठो मेरी जान। ओकान, कैसी हो रेहान? मैं पागल हो जाऊंगी। ये सब कैसे हुआ? कैसे पता चला उसे? अरे तुम बैठो तो सही। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या कहा उसने तुमसे? मुझे सब बताओ। क्या हुआ होगा तुम दोनों के बीच? पहली मर्तबा में ऐसा होता है। उफ, ये शख्स तो पागल हो गया है। मुझे बताओ सब। तुम्हारे शौहर को पता चल गया हम एक दूसरे को जानते हैं। ये कैसे? सेल फोन में से नंबर चेक कर लिया होगा मेरा। अल्लाह गारत करे। फिर उसने मारपीट करना शुरू कर दी। उसे गलत फहमी हुई है, इस बात पर कायल कर लिया मैंने उसे। मतलब कैसे? हमारे दरमियान जो भी ताल्लुकात हैं वो सिर्फ एक एडवोकेट और एक क्लाइंट के हैं बस। तो उसे यकीन आ गया इस बात का? फौरन तो नहीं। इसी वजह से मैंने उसे ये बताया कि तुम उससे तलाक लेना चाहती हो और इस काम के लिए तुमने मुझे हायर किया है। मतलब तुमने मेहमद से झूठ बोला? हाँ, वरना सब कुछ मंजर आम पर आ जाता। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। वो शख्स पागल हो रहा था। तो तुम डर गए? वो तुम्हारे साथ कुछ कर देगा इस डर से तुमने झूठ बोला? अरे रेहान। अरे वरे बंद करो। एक तो तुम डरपोक हो,
और दूसरा ये कि जितना तुम कहते हो उतना प्यार नहीं करते मुझसे। प्यार करते तो ऐसा नहीं करते। रेहान, रेहान रुक जाओ, एक मिनट, मैं भी यहीं हूँ। अल्लाह गारत करे। रेहान, रेहान एक मिनट रुको, ये क्या कर रही हो? हाँ, ये क्या तरीका है? मुझसे क्या चाहते हो तुम? हमारे दरमियान ताल्लुक तुम्हारी वजह से खत्म हुआ। रेहान, एक मिनट मेरी बात सुनोगी? नहीं सुनूंगी। तुम क्या मेरी तरफदारी कर रहे थे उसके सामने? ये अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो डरपोकों की तरह भागते नहीं। रेहान, क्या ये एक जैसी बात है? हाँ हाँ, एक जैसी है। इसका मतलब है कि कुछ समझ ना आए तो बजाय डर जाने के तुम क्या झूठ बोलोगे ओकान? रेहान देखो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लोग हमें देख रहे हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो ओकान? हाँ, खुलकर बताओ तुम्हारा मकसद क्या है, ताकि मैं अपने बेटे को उसके बाप के जेरे साया रखूं, जो मेरा शौहर है नाम का, उसके पास लौट जाऊं, उसकी खातिर जो मुझसे गेम खेल रहा है। रेहान अब बस करो, तुमसे मेरा ताल्लुक है। हाँ है, तुमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, ये भी सच है, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो, बिना कुछ सोचे समझे गुस्सा हो रही हो। तुम्हारा ख्याल था जब भी तुम्हारे शौहर को कुछ नहीं बताया हमारे बारे में। ऐसा है क्या? अल्लाह अल्लाह, ये कैसा ख्याल रखना है? देखो, अगर उसे हमारे ताल्लुकात के बारे में पता चल गया और अब तो उसको ये भी पता है कि तुम्हारे केस की वकालत भी मैं ही कर रहा हूँ, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और फिर वो तुमसे तुम्हारा बच्चा और वो सब कुछ ले लेगा जो तुम चाहती हो। नहीं, मैं बेटा नहीं दूंगी। यूसुफ मेरा बेटा है। मैंने भी यही सोचा था। तुम जैसी अक्लमंद औरत से मुझे किसी किस्म की बेवकूफी की कोई उम्मीद नहीं थी, समझ गई तुम? ओकान, प्लीज मुझे मत छोड़ना, रिक्वेस्ट करती हूँ। गुलसरीन साहिबा, मैं आपको आपके घर पर इस तरह बेआराम नहीं करना चाहती थी, वो भी अपने किसी काम के लिए। बुरा मत मनाइएगा। तौबा है मिस इकबाल, जाहिर है कोई अर्जेंट काम होगा। असल में अभी इसी वक्त बात करना बहुत जरूरी था। मिस्टर नजीब का बाईपास हुआ है। आप जानती हैं कि वो आजकल में डिस्चार्ज होने वाले हैं। मैं इसीलिए आई हूँ। अल्लाह जल्दी उनको शिफा दे। आमीन आमीन। ऐसा है कि उन्हें बहुत ज्यादा एहतियात और आराम की जरूरत है, यानी उन्हें पुरसुकून रहने की जरूरत है। हमारे घर में आजकल वैसे ही इस कदर रश लगा हुआ है कि मत पूछिए। ये तो सच है कि पोते पोतियां घर की रौनक होते हैं, मगर इंसान को और खास तौर पे मरीज को सुकून की जरूरत होती है। आप ठीक कह रही हैं, इंसान को बाज़ औक़ात खामोशी और सुकून की बहुत जरूरत होती है। जिससे प्यार करो वो भी भारी लगने लगता है। आप ठीक कह रही हैं, ऐसा ही है। इसीलिए गुलसरीन साहिबा, मैंने एक फैसला किया है कि अब हमें अपना ये अलगाज विला आपसे वापस ले लेना चाहिए। अरे ऐसा मत कीजिए मिस इकबाल, वो तो हमने आसिम साहब को फरोख्त कर दिया, आप जानती हैं। हम अब भी वापस ले सकते हैं? ये मुमकिन नहीं। मेरा ख्याल है इस विला की बहुत सारी तामीर हो रही है, बल्कि वो आजकल में मुकम्मल होने वाली है। अरे ये तो और भी अच्छा हुआ, हम न्यू एग्रीमेंट कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इतनी बड़ी लागत इसे बेचने के लिए बिल्कुल नहीं लगाई, यानी मेरे ख्याल में वो इसे फरोख्त नहीं करेंगे। गुलसरीन साहिबा, आपको लोग यूं ही तो नहीं हमारे बारे में ये बताते रहे हैं कि हम कीमती जायदादें खरीदने वाले लोग हैं। मैं मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। अलगाज विला की मेरे लिए बहुत अहमियत है। हाँ, मुंह मांगी कीमत देने पर तो ये मामला बिल्कुल आसान हो जाएगा ना। मुझे अलगाज विला चाहिए किसी भी कीमत पर। आपको रकम की जरूरत है, मेरा ये ख्याल नहीं, मगर मैं फिर भी आपके चांस के लिए बात करूंगी। देखते हैं होता है या नहीं, कोई जवाब तो मिलेगा। आप परेशान मत हो, हमारे हाथ में आपकी पसंद के मुताबिक और भी बंगले हैं। मुझे किसी दूसरे बंगलों में कोई दिलचस्पी नहीं है गुलसरीन साहिबा। इस्तांबुल में हमें वो विला सबसे ज्यादा पसंद है। मैं और मेरा सारा खानदान मिस्टर नजीब से बहुत प्यार करते हैं। उस विला को बेचकर हमने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं मिस्टर नजीब के लिए उस विला को दोबारा खरीदना चाहती हूँ, ताकि उनकी बकिया जिंदगी उस विला में बहुत आराम और सुकून से गुजरे। मिस्टर नजीब की सेहत और जिंदगी हम सब के लिए बहुत अहमियत रखती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अलगाज विला दोबारा खरीद कर उन्हें गिफ्ट कर दूँ।
आपने जैसा कहा है मैं वो जरूर करूंगी मिस इकबाल। ठीक है, आप बात करके देखिए, और अगर बात ना बनी तो मैं किसी और से बात करके देखूंगी। अगर अपना पसंदीदा विला मैं ना ले सकी तो मेरा नसीब। अगर आपके हाथों ये काम हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा गुलसरीन साहिबा। तुम ठीक हो? सुपर हूँ, मगर थोड़ा सा थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। क्या तुमने ड्रिंक की है रेहान? मना है क्या? मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। मैं मतलब थक चुकी हूँ, सोना चाहती हूँ। गुड नाइट। क्या हुआ, वो आ गया क्या? हेलो। नहीं, वो नहीं आया अब तक। तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? हमारी जो बात हुई है भूलना मत। मैं खौफजदा नहीं हूँ, मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ मुकान, बस मुझे यही कहना है उससे। हो सकता है वो तुम्हें ना छोड़ने का कोई बहाना ढूंढ रहा हो। मुझे भी यही शक है। मेहमद बहुत दबाव डालने वाला इंसान है, वरना तो कब से छुटकारा पा चुकी होती। ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। उससे जो भी बात हो मुझे फौरन बता देना। ओके। तुफरा कभी तुम्हारी वफादार नहीं हो सकती, मैं मरूं या जीऊं। ये बताओ, चिनार गुस्से में तो नहीं था? पता नहीं मुझे मेरी जान, उसने जाकर शायद उस पागल से बात की है। सिक्कू से? चलो जो भी हो, देखो वो भी शर्मिंदा होगा कि उसने बात क्यों की। तुम फिक्र मत करो, मुझे परवाह है। मुझे यकीन है। अभी तुम देख लेना, वो घर आके तुमसे माफी ही मांगेगा, वो तुम्हें उदास नहीं देखेगा। वो तुम्हें खुश रखना जानता है, इस बात को तो तुम भी मानती हो। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। मैं तुम्हारी हर बात के लिए शुक्रगुजार हूँ यास्मीन, शुक्रिया। कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। यास्मीन,
मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरे बेहोश होने और हॉस्पिटल जाने के बारे में हरगिज चिनार को मत बताना। मैं नहीं चाहती कि वो इसका जिम्मेदार खुद को जाने या फिर मुझे कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ा उसे ना पता चले कुछ भी। ओके, जैसा तुम चाहो, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। शुक्रिया।